हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे म्यूजिक पेपर 1 और पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 5 जो आपके बिहार स्टेट 2023 और 24 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो सिर्फ आपको ₹151 में आपको 17 प्लस प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, जिसमें आपको 3500 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में व्याख्या के साथ दिया जाएगा, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राग पुरिया का तात क्या होता है? ऑप्शन है कल्याण, काफी, मरावा या ऑप्शन डी तोड़ी। तो आपको पता होगा राग पुरिया मरावा तात का जन्य राग माना जाता है, जिसमें कोमल रे तथा त्रिव म स्वर प्रयोग किए जाते हैं। प स्वर ब्रेज होने पर इस राग की जाति सौडो हो जाती है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि राग पुरिया कब गाया जाता है। याद रखिएगा, राग पुरिया का गायन का जो समय होता है वो आपका रात्रि का दूसरा प्रहर माना जाता है। ये सारे स्टेटमेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, राग दरबारी का राग क्या होगा? ऑप्शन है कन्हारा, मल्हार, केदार या ऑप्शन डी भैरव। तो राग दरबारी कन्हारा तानसेन द्वारा बनाया हुआ राग है। तानसेन द्वारा बनाया हुआ राग, इससे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसकी रचना आशावारी थाट से मानी गई है। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि राग दरबारी कौन से थाट से बनाई गई है, कौन से रचना से इसे बनाया गया है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। जिसमें ग, ध, नि स्वर आपके कोमल लगते हैं। जो आपके गायन का समय मध्य रात्रि होता है, इसे भी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा बिल्कुल आपको डिट्टो दिया जाएगा, जिसमें आपको क्वेश्चन, ऑप्शन और साथ में व्याख्या दिया जाएगा, जिसमें आप ऑलरेडी 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, म, ग, रे, सा, ध, नि, रे डैश किस प्रकार का स्वर है, आपको बताना है। ऑप्शन है गौर मल्हार, हराना, जौनपुरी या ऑप्शन डी जय जयवंती। तो जो आपका राग है, इस संगीति राग गौर मल्हार को दर्शाती है, जो राग गौर के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी प्रचलित राग माना जाता है, जिसमें गौर अंग और शुद्ध मल्हार अंग और बिलावल तात इसमें मिश्रण दिखाई पड़ता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और याद रखिएगा, जो आपका गायन का समय होता है ये रात्रि का दूसरा प्रहर में इसे बजाया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा सितार का घराना है। ऑप्शन है आगरा घराना, ग्वालियर घराना, सैनिया घराना या ऑप्शन डी बनारस घराना। ये सवाल आपके बिहार स्टेट 2023 में ये सवाल पूछा गया था, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो भारतीय संगीत में सितार वादन एक सैनिया घराना माना जाता है, जिसमें तानसेन को ही सैनिया घराने का आदि पुरुष भी माना जाता है। इस पॉइंट को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। जब आप ऐसे व्याख्या प्रैक्टिस सेट लेने के बाद जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको 4 से 5 सवाल आपको ऑलरेडी बनाए जा सकते हैं, जिसमें मशीद खानी शैली के आविष्कारक तथा सितार वादक मशीद खान को माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है, निम्न में किस राग में दोनों मध्यम स्वरों का प्रयोग होता है। ऑप्शन है पुरिया, बसंत, श्री या ऑप्शन डी देशकार। तो राग बी बसंत श्री, इन तीनों राग में त्रिव म का प्रयोग होता है, किंतु राग बसंत में कभी कभी त्रिव म के साथ शुद्ध म का भी प्रयोग किया जाता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इनमें कौन सा एक सितार वादक नहीं है। ये सवाल आपके बिहार स्टेट 2023 में ये सवाल पूछा गया था। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन एक सितार वादक नहीं माने जाते हैं। ऑप्शन है श्री विलायत खान, पंडित रविशंकर, श्री बलराम पाठक या ऑप्शन डी पंडित शिव कुमार शर्मा। तो आपने हर किसी ने नाम सुना होगा शिव कुमार शर्मा का, जो काफ़ी प्रसिद्ध
भारतीय शास्त्रीय संगीतकार माने जाते हैं, जो काफ़ी संतूर वादक बहुत फ़ेमस माने जाते हैं। संतूर एक कश्मीरी लोकवाद्य है, इसे आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, जिनका जन्म 13 जनवरी 1938 में जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सितार पर इनमें से क्या नहीं बजाया जाता है? ये सवाल आपका बीपीएससी 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है। आपको बताना है कि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सितार पर नहीं बजाया जाता। ऑप्शन है आलाप, जोर आलाप, झल्ला या ऑप्शन डी कायदा। तो जो कायदा होता है वो आपका तबले पर बजाया जाता है, ना कि सितार पर। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और याद रखिएगा, सितार में 12 प्रकार की वादन क्रियाओं जैसी आलाप होती हैं। यहाँ पे 12 का 12 यहाँ पे नाम दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर रख लीजिएगा अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास आपका प्रैक्टिस सेट है और इसमें से आपके बिहार स्टेट और बीपीएससी में 75% क्वेश्चन मैच किए थे। आप जाकर क्वेश्चन पेपर उठाकर चेक भी कर सकते हो। क्वेश्चन 8 कह रहा है, इनमें एक प्रख्यात सितार वादक कौन है? आपको बताना है कि इस 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो काफ़ी प्रख्यात सितार वादक माने जाते हैं। ऑप्शन है पंडित किशन महाराज, श्री भावदित्य मुखर्जी, डॉक्टर एन राजन या ऑप्शन डी श्री जाकिर हुसैन। बात की जाए प्रख्यात सितार वादक के, तो आपको पता होगा श्री भावदित्य मुखर्जी एक काफ़ी फेमस प्रख्यात सितार वादक माने जाते हैं, जिनका जन्म 7 दिसंबर 1955 को हुआ था। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है, सितार, सरोद, वीणा इत्यादि किस वर्ग में आते हैं? आपको ये बताना है। ऑप्शन है घनवाद्य, वितत, औनत या ऑप्शन डी तत्व। तो याद रखिएगा, तार युक्त वाद्य जैसे सितार, सरोद, वीणा, सारंगी, ये जितने सारे तंत्र हैं ये सब आपके वाद्य तंत्र के अंदर आते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। और याद रखिएगा, जो वाद्य यंत्र होता है वो आपके 4 भागों में बांटा जा सकता है। चारों के चारों यहाँ पे आपको नाम दिया गया है, इसे आप ज़रूर ध्यान से पूरे अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे सवाल आपके बिहार स्टेट में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 10 कह रहा है, विलंबित लय में गत बजाई जाती है। आपको बताना है कि कौन सा लय विलंबित लय में बजाई जाती है। ऑप्शन है राजा खानी, मसीद खानी, फिरोज खानी या ऑप्शन डी जाफर खानी। तो मसीद खानी गति जो है आपके विलंबित लय में गाई जाती है। इस गत का नाम आविष्कारक अमीर खुसरो का वंश परंपरा का मसीद खान को जाता है। अमीर खुसरो आपके सितार वादक के जन्मदाता माने जाते हैं, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और मसीद खान के पिता हुआ करते थे आपके फिरोज खान। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। सितार इस वाद का परिष्कृत रूप माना जाता है। सरोद का, वीणा का, इसराज का या ऑप्शन डी सारंगी। तो आपको बता दें, सितार वीणा एक परिष्कृत रूप माना जाता है, जो आपके विद्वानों के मतानुसार अमीर खुसरो ने बैंजो, जो एक फारसी वाद्य यंत्र है, उसके बीना को मिलाकर एक सितार का निर्माण किया था। ऐसे बार बार सवाल आपसे पूछा जाता है कि सितार का निर्माण कैसे हुआ था। तो याद रखिएगा, एक फारसी वन यंत्र को मिलाकर बीना में सितार का निर्माण किया गया था। उस समय आपके सतार खान इसका नाम रखा गया था, बाद में इसको चेंज कर कर सितार रखा गया। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। और याद रखिएगा, सितार में आपके 3 तार होते हैं, पहला 7 और 8 तार पे लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि जो यहाँ पर आपको बोल दी गई है, ये किस गद की प्रमुख विशेषता बताती है। ऑप्शन है राजा खानी, मसीद खानी, जाफर खानी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये बोल आपके मसीद खानी गद से संबंधित माना जाता है, जो गति खानी के 5 मात्रा पर मुखरा और उपयुक्त क्रमानुसार इसका होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। मिंट का कार्य निम्न किस वाद्य पर किया जाता है? ये सवाल आपका बीपीएससी 2023 में ये सवाल पूछा गया था। तो आपको पता होगा, मिंट वो क्रिया है जिसमें हम एक स्वर से दूसरे स्वर के बीच स्थान का श्रुतिपूर्ण तरीके से इसे बजा सकते हैं।
मेन का प्रयोग, जो स्वर लगते हैं उससे स्वर आपस में घुल मिल जाते हैं। ये सारे पॉइंट को आप ज़रूर याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। भारतीय संगीत में गमक कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन है 12, 10, 15 या ऑप्शन डी 9। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। ये सवाल आपके बिहार स्टेट 2023 में सवाल पूछा गया था। और आपको बता दें कि भारतीय संगीत में गमक टोटल आपके 15 प्रकार बताए गए हैं, जो यहाँ पर आपको 15 के 15 नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दक्षिणी संगीत में गमक के 10 प्रकार गए हैं। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय दक्षिण संगीत में गमक कितने प्रकार के होते हैं, तब आपको टिक आउट करना होगा 10। अगर सिर्फ पूछे भारतीय संगीत में गमक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप 15 टिक आउट करोगे। इस छोटे से डिफरेंस को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो आपका एक नंबर फ्री में चला जाएगा। नाद की संगीत उपयोगिता नाद की किस विशेषता पर निर्भर करती है? ऑप्शन है ऊंचा नीचापन पे, जाति पर, छोटा बड़ा पूर्ण पर या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपको पता होगा, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था नाद के बारे में। तो आपको बता दें कि नाद 3 विशेषताओं पर निर्भर करती है। संगीत उपयोगी ध्वनि का एक नाद कहते हैं। नाद मधुर होती है और संगीत में इसी ध्वनि पर उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, सेनिया घराना का संबंध किससे माना जाता है? जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, सेनिया घराना का संबंध आपके तानसेन से माना जाता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना कि 3/2 लयकारी का नाम क्या है? ऑप्शन है तिगुन, हार, कुवार या ऑप्शन डी बिहार। ये सवाल आपका यूपी टीजीटी में सवाल पूछा गया था आपके म्यूजिक पेपर 1 का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, आर का लयकारी माना जाता है 3/2। आज मैंने आपको टोटल 17 क्वेश्चन कराए। आपको बताना है कि आउट ऑफ 17 आपने कितने क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करे। अगर आपका स्कोर 8+ आ रहा है तो आपका तैयारी काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर आप 8 से नंबर आपका कम आ रहा है तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप अगर आप चाहें तो आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, जिसमें आपको 3500 प्लस क्वेश्चन आंसर मिलेंगे सिर्फ 151 में, जो आपके पॉकेट मनी से काफ़ी ज़्यादा कम है। इतना सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। और वो आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एनसीईआरटी और एसीईआरटी बेस हैं, और आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन आए भी हुए हैं। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, या जब तक वीडियो को कमेंट आप कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।